दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के सेक्शन में ब्लड रिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, जिसमें कैसे ब्लड रिलेशन को समझना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो लिखा है देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली हैविंग 3 जनरेशंस। ठीक है, 3 पीढ़ियां हैं उसमें और कुल सदस्य हैं 8 सदस्य हैं। देयर आर ओनली 3 मेंबर्स मैरिड कपल, 3 इसमें विवाहित जोड़े हैं, मैरिड कपल हैं। ठीक है, ए इज मदर ऑफ डी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखी है ए इज मदर ऑफ डी, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब कैसे ड्रॉ करते हैं इसके लिए आप मेरा पहले वाला ब्लड रिलेशन का वीडियो देखें, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। तो हमने ये बना दिया ए इज मदर ऑफ डी। ठीक है, ए जो है वो डी की क्या है, माता है। जी इज सन इन लॉ ऑफ बी, जी जो है वो बी के सन इन लॉ है, सन इन लॉ का मतलब दामाद है। ठीक है, यानी कि बी की बेटी के हस्बैंड कौन है, जी। ठीक है, एच इज नेफ्यू ऑफ डी, जो एच है वो डी का भांजा है। हम इनको नंबर दे देते हैं 1 2 जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तीसरी सूचना है एच डी का नेफ्यू है, यानी कि एच डी का भांजा है। ठीक है, उसके बाद सी हैज ओनली 1 सन, चौथी इन्फॉर्मेशन है सी का केवल एक बेटा है, यानी कि हो सकता है ज्यादा बच्चे भी हो लेकिन वो बेटा नहीं होगा, बेटियां हो सकती हैं। पांचवी इंफॉर्मेशन है एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, एफ सी की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि सी जो है वो डी के एफ के ग्रैंड फादर है। तो यहाँ पर हमने ग्रैंड फादर का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको जरूर देखिएगा। तो एफ ग्रैंड डॉटर, इसलिए एफ एक फीमेल होगी, माइनस लगेगा। नेक्स्ट 6 इंफॉर्मेशन है ई इज मदर ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की माता है। ठीक है, ई माता है इसलिए माइनस लगाया है। आगे लिखा है डी इज अनमेरिड, डी की शादी नहीं हुई है। और एफ इज अ मैरिड वुमेन, एफ एक विवाहित महिला है। तो ये जो सूचना थी इसको हमने अभी तक यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को जोड़कर हम लोग अपना पजल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सी वाली इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फिफ्थ इंफॉर्मेशन सी और एफ, यानी कि जिसमें लिखा था एफ जो है वो सी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, हमने ये सूचना यहाँ पर लिख ली। अब क्या लिखा है देखिए, फिफ्थ इंफॉर्मेशन के बाद 6 इंफॉर्मेशन में लिखा है ई जो है वो एफ की माता है, एफ की माता ई है, तो माता है तो एक स्टेप ऊपर आएगी, ई जो है एफ की माता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सी का एक ही बेटा है, सी का एक बेटा भी लिखा है, तो ये तो सी की बेटी हुई, तो एक बेटा होगा यानी कि इसका भाई होगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमने 3 इंफॉर्मेशन जोड़ ली है। अब आगे देखिए बी ए जो डी की माता है, ए डी की माता है, अब कहीं पर भी आ सकती है, सी के साथ हो, बी के साथ, ई के साथ हो या एफ के साथ हो। लिखा है बी, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, जी है जो वो सन इन लॉ है बी के, यानी कि जी जो बी के दामाद हैं, तो यहाँ जो आएगा ये प्लस के साथ आएगा जी, यानी कि जी जो है वो बी के दामाद हैं। ठीक है, ये बी है। अब देखिए कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है, बी किसका पति है किसकी पत्नी है कुछ नहीं पता। लिखा है 3 शादीशुदा कपल है, यानी कि 3 वैवाहिक जोड़े हैं। अब देखिए तीनों हम समझ सकते हैं तीनों की शादी हुई है ऐसे। ठीक है, अब देखिए सी की बेटी ई है तो सी की भी शादी है, ई की बेटी एफ है तो ई की भी शादी हो चुकी है। अब अगर मैं आपको एक रफ ड्रॉ करके बताऊं, देखिए अगर आप बी को यहाँ लिखेंगे और जी यहाँ आएगा, क्योंकि जो बी है जो जी है वो बी का दामाद है। इसको मैं आपको बनाकर बता देता हूँ पेन से। देखिए अगर बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो जी इसका दामाद है तो जी को यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, और अभी बताया गया है कि ए डी की माता है, ए डी की माता है, तो अगर एफ की शादी ए से हुई है तो डी जो बच्चा है तो डी और नीचे आएगा, यानी कि यहाँ तो 4 पीढ़ियां बन गई, जो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। 3 ही पीढ़ियां क्वेश्चन में बताई गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है 3 जनरेशन, केवल 3 पीढ़ियां हैं, ये तो चौथी पीढ़ी आ गई, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ हो, अगर बी यहाँ होगा तो उसका दामाद जी नीचे आ जाएगा, दामाद है तो प्लस आएगा, पुरुष है। बी ई का पति है तो प्लस आएगा, और सी की शादी ए से हुई है, ए एक महिला है और ए का बेटा डी है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 सदस्य आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है एच डी का भांजा है। ठीक है, तो यानी कि डी की बहन का बेटा
एच जो होगा वो डी का भांजा है। भांजे का मतलब वो पुरुष है, तो पुरुष के साथ हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, 8 मेंबर्स लिखे हैं तो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सदस्य जो है हो गए, और सी पुरुष होगा क्योंकि सी की शादी ए से हुई है। ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन में दूसरी प्रोबेबिलिटी भी बन रही है। ठीक है, उसको देखिए, इसमें लिखा है, हमने ये फिर से ड्रॉ किया सी और एफ वाला, ये रिलेशन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एफ हमारे पास दिया गया है, सी जो एफ है जो सी की ग्रैंड डॉटर है। हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा था सी का एक बेटा है, हमने मान लिया सी का बेटा जो है वो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया कि सी का एक बेटा है। ठीक है, अब मानते हैं वो बेटा बी है, हमें नहीं पता कौन है, हमने बी मान लिया। पहले हमने ई को बेटी माना था, डी को बेटा माना था, बी है। अब बी का एक दामाद है, यानी कि बी की बेटी एफ और एफ का पति जी। ठीक है, ये भी इसका दामाद है। अब आगे की इंफॉर्मेशन में ए जो है वो ऊपर ही रहेगी, ए माइनस, और डी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमें डी का जेंडर नहीं पता है, डी पुरुष है या महिला है, इसलिए हमने एक बार डी को पुरुष बनाया, एक बार डी को हम महिला समझ कर लिखेंगे। तो बी की वाइफ हो जाएगी ई, पहले भी ऊपर वाले में भी महिला है, यहाँ पर भी महिला होगी, और एच लड़का ही होगा, नेफ्यू होगा, लेकिन यहाँ पर डी महिला होगी क्योंकि लिखा था, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी का एक ही बेटा है। तो सी का एक ही बेटा है, तो अगर सी का बेटा बी हो गया तो डी उसकी बेटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी सही है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे दोनों प्रोबेबिलिटी सही है। ऐसे क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने दो प्रोबेबिलिटी बना ली और हमने देखा क्वेश्चन दोनों प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जितने क्वेश्चन होंगे वो दोनों प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही तैयार किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, जनरली प्रोबेबिलिटियां कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दोनों प्रोबेबिलिटी सही आ रही हो तो आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर दोनों प्रोबेबिलिटी में सेम ही होंगे। आइए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ ई। कौन है, निम्न में से कौन व्यक्ति है जो ई का सन इन लॉ है, यानी कि ई का दामाद है। ठीक है, और आप दोनों प्रोबेबिलिटी देखें, दोनों, एक में ई की बेटी एफ है और दूसरे में भी ई की बेटी एफ है। ई की बेटी एफ है तो एफ का पति क्या होगा, ई का दामाद होगा। तो ई का जो एफ का पति कौन है, दोनों केस में फर्स्ट और सेकंड में जी है, तो यानी कि जी जो है वो ई का दामाद है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। सी का डी से क्या संबंध है। पहली प्रोबेबिलिटी में देखिए, जो डी है वो ई का भाई है। ठीक है, और सी ई के पिता है, यानी कि डी और ई भाई बहन है, और सी ई के पिता है तो सी डी के भी पिता हुए, तो सी क्या है, डी के पिता। ये पहली प्रोबेबिलिटी में है। दूसरी प्रोबेबिलिटी देखिए, उसमें सी के पिता, सी बी के पिता है और बी डी की जो है, डी है जो वो बी की बहन है, तो यानी कि डी और बी भाई बहन हुए, डी और बी क्या है, भाई बहन है। तो अगर सी बी के पिता है तो सी डी के पिता हुए, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी में आंसर क्या आ रहा है, फादर या पिता, जो है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नीस ऑफ डी। डी की भांजी या भतीजी कौन है। तो देखिए पहले केस में डी की भांजी कौन होगी, उसके भाई या बहन की बेटी। ठीक है, तो देखिए डी की बहन है ई और ई की बेटी है एफ, तो जो डी की नीस कौन हुई, भांजी कौन हुई, एफ। दूसरे केस में देखते हैं, डी का भाई है बी और बी की जो बेटी है एफ, तो वो क्या हुई, डी की भांजी। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस जो ब्लड रिलेशन का, तो उसमें हमसे पूछा गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो घुमा दिया गया है, डी का रिश्ता ए से क्या है, या डी ए का क्या लगता है। तो देखिए पहले केस में डी क्या है, एक पुरुष है। दूसरे केस में डी क्या है, महिला है। और ए क्या है, दोनों ही केस में डी की माता है, चाहे डी लड़का हो या लड़की हो, ए दोनों ही केस में माता है। हमसे पूछा है डी ए का क्या लगता है। अब देखिए पहले केस में तो डी ए का बेटा है क्योंकि प्लस है, सन है, लड़का है। दूसरे केस में डी क्या है, लड़की है। ठीक है,
तो हमारे पास ऑप्शन दिया है सन है, बेटा है, दूसरा ऑप्शन दिया है डॉटर है, तीसरा है बहू है, चौथा है दामाद है और पांचवा है ईदर ए और बी। क्या ए या बी में से कोई एक है? क्या लड़का या लड़की में से या बेटा या बेटी में से कोई एक है? तो हमारे दोनों केस में, एक में वो बेटा है और एक में वो बेटी है, दोनों ही केस हमारे सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ईदर ए और बी। या वो बेटा है या तो वो बेटी है। तो दोस्तों आज के ब्लड रिलेशन पे किए गए क्वेश्चन और उसका ट्रिक कैसे हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।